Hello, my dear students. I'm Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. स्टूडेंट आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है एंड आप सबका स्वागत करती हूँ। आज से आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज लेकर आ रही हूँ। सीरीज क्या, आज मेरे दिमाग में आया कि जैसे कि आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि आपने देखा है कि जो मेरा चैनल है अभी रिसेंटली मैंने शुरू किया था, 2 महीने हुए हैं सिर्फ, एंड 2 महीने होने पे मेरे चैनल के आप लोगों के प्यार की वजह से 1K मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो हो गए हैं स्टूडेंट। तो ये सब आप लोगों का प्यार है एंड इसीलिए मैंने सोचा है कि भाई जो स्टूडेंट मुझे इतना प्यार दे रहे हैं तो मैं क्यों ना उन्हें एक रिटर्न गिफ्ट दे दूं। तो आज स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो नज़दीक आ रहे हैं, आपका HSC TGT होम साइंस का एग्जाम पास में है एंड DSSB का एग्जाम स्टूडेंट पास में है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक एग्जाम बूस्टर लेकर आ जाए। जैसे होता है ना कि जब कोविड आया था तो पहले एक इंजेक्शन लगा, फिर दूसरा इंजेक्शन लगा, फिर उसकी एक बूस्टर डोज आ गई। तो बूस्टर डोज ने क्या कर दिया, सब कुछ कवर अप कर लिया और हमें एक इंश्योरेंस दे दिया कि ठीक है अब हमें कोविड नहीं होगा। ठीक है ना। सो स्टूडेंट, अब वो अलग बात है कि एक्सेप्शनल केसेस में कुछ लोगों को फिर भी हुआ है, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए जो ये 50 आज मैं क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, ये बूस्टर डोज है और मैं इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ लेकर आई हूँ, जिससे कि आप लोग जब इतनी थियोरी पढ़ने में इतना समय लगाते हैं तो इन वन लाइनर की फॉर्म में अपने MCQs को बहुत ही अच्छे से आप लोग याद करेंगे एंड डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और आप लोगों की इनसे काफ़ी तैयारी होगी। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे, एंड आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करेंगे एंड आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं ये वन लाइनर समझाने वाली हूँ, करवाने वाली हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अच्छे से वन बाय वन समझते चलिएगा। फर्स्ट है स्टूडेंट, ग्लोबल न्यूट्रिशनल रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग या उसके अनुसार वह देश जिसका वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ग्लोबल न्यूट्रिशनल रिपोर्ट 2018 के अनुसार वह देश जिसका वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है, वो देश आखिर कौन सा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि आखिर ये ग्लोबल न्यूट्रिशनल रिपोर्ट है क्या। तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ग्लोबल न्यूट्रिशनल रिपोर्ट ये एक रिपोर्ट होती है स्टूडेंट। इस तरीके से आपके जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आते हैं, है ना, आपके जो ये बाकी सर्वेज आते हैं स्टूडेंट, इसी तरीके से आपकी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट होती है, जो किसके द्वारा सजेस्ट की जाती है स्टूडेंट, इसको पब्लिश कराता है स्टूडेंट। ध्यान से देख लीजिएगा, जो ये पब्लिश होती है स्टूडेंट, ये किसके थ्रू पब्लिश होती है। सो आप लोग इसे अच्छे से देखिए स्टूडेंट, ये WHO के थ्रू पब्लिश होती है। ठीक है ना, ये याद रखिए स्टूडेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश कराता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर जाएगा आप लोगों का नाइजीरिया। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, नाइजीरिया आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए सेकंड पॉइंटर की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। सेकंड पॉइंटर आप लोगों के सामने है, भोजनों का संयोजन जो अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। भोजन का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन मेथड की यहाँ पर बात चल रही है स्टूडेंट, और फूड में जो कॉम्बिनेशन मेथड हम यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन मेथड हम यूज क्यों करते हैं स्टूडेंट, हमें पता है कि जो दाल है, दाल में जो अमीनो एसिड है वो चावल में नहीं है, और जो चावल में अमीनो एसिड है स्टूडेंट वो दाल में नहीं है। सो दाल में लाइसिन है, चावल में मिथोइनिन है, दोनों को मिला के यूज करेंगे स्टूडेंट तो एक उच्च गुणवत्ता का जो प्रोटीन है वो उपलब्ध हमें हो जाता है। इसलिए हम दाल और चावल को जनरली मिला के खाते हैं। तो भोजन के कॉम्बिनेशन मेथड को जब आप यूज करेंगे तो एक अच्छी गुणवत्ता का जो प्रोटीन आपको उपलब्ध कराता है वो कौन कराता है स्टूडेंट, दालें और भूरा चावल, ये आपको कराता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों के सामने आता है, अच्छे से देखिएगा, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, वो कौन से भोज्य पदार्थ है स्टूडेंट, जिन्हें आप अपोषणीय पदार्थ कहते हो, यानी कि वो एक तरीके के नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट, जिन्हें जब आपके भोजन में मिलाया जाता है तो किसी प्रॉपर पर्पस से मिलाया जाता है, किसी उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं। तो स्टूडेंट हम उन्हें क्या कहते हैं, फूड एडिटिव्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट,
फूड एडिटिव्स के नाम से जानते हैं। और ये फूड एडिटिव्स जो होते हैं स्टूडेंट, हम इन्हें भोजन में किसी एक पर्टिकुलर पर्पस से यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हैं कि हम भोजन में इन्हें जो मिलाते हैं, किस लिए मिलाते हैं कि हम उसमें रंग ऐड करना चाहते हैं, हम उसमें एक स्टेबलाइजर ऐड करना चाहते हैं कि उसका जो टेक्सचर है वो मेंटेन रह सके। हम कई बार उसे एज ए प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं कि हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व रह सके। इन सब चीज़ों के लिए आप उसको मिलाते हैं, ठीक है ना। बट ज़रूरत से ज़्यादा आप एडिटिव्स अगर मिलाएंगे स्टूडेंट, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। क्वेश्चन अच्छे से देखो, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, यानी कि एक ऐसा फूड स्टूडेंट जिसको आप अगर एक न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है। आप ज़्यादा दिन उस पर टिके नहीं रह सकते। आप अगर ये सोचो कि इस फूड को मैं बहुत लंबे दिन तक कंज्यूम करूं और मेरा काम चल जाएगा, सो ऐसा नहीं हो सकता है। वो फूड कौन सा होता है स्टूडेंट? स्पष्ट द्रव भोजन, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लियर लिक्विड डाइट। यानी कि जो क्लियर लिक्विड डाइट होती है स्टूडेंट, वो आपको बहुत ज़्यादा ना तो एनर्जी देती है, ना तो आपको प्रोटीन देती है बहुत ज़्यादा, ना आपको फैट देती है बहुत ज़्यादा। सो आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो आपको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्वों की मात्रा आपको चाहिए होती है, वो आपको इससे नहीं मिल पाती। तो इसे ज़्यादातर ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन से पहले, किसी डायरिया वाली कंडीशन में तब सजेस्ट किया जाता है स्टूडेंट। तो इसको जनरली हम रेगुलर पैटर्न पे नहीं ले सकते। पोषण की दृष्टि से ये क्या होती है? अपर्याप्त होती है, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंटर आपके सामने आता है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? क्वेश्चन को अच्छे से समझो, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में, यानी कि स्टूडेंट शरीर में भोजन हमारे कार्य करता है, ठीक है ना। जो हमारे शरीर के लिए भोजन कार्य करता है, उसकी जो ऑल एंड ऑल हम स्टडी करते हैं, जो हम अध्ययन करते हैं, उसे हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? वो क्या होता है स्टूडेंट? पोषण कहलाता है। आप लोगों को मैंने बताया भी है, न्यूट्रिशन इज द साइंस विच रिलेशनशिप टू हेल्थ, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है, कहाँ पे होता है भाई? जो पोषक तत्व होते हैं स्टूडेंट, यानी कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स का स्टूडेंट जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो अवशोषण होता है, वो हमारी छोटी आंत में होता है। इसका मतलब है स्टूडेंट कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो वाटर हमारे फूड में होता है ना स्टूडेंट, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो जाकर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। यानी कि बड़ी आंत का काम क्या होता है स्टूडेंट, कि वो आपके भोजन में उपस्थित जो क्या होता है, जल होता है, उसको एब्जॉर्ब करती, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो क्वेश्चन अच्छा है ना। बच्चों के शारीरिक विकास में स्टूडेंट जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, वो कौन होता है स्टूडेंट? न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सारे फैक्टर ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक बच्चे की ग्रोथ के लिए, चाहे उसकी हेरिडिटी हो, चाहे उसका इन्वायरमेंट हो, चाहे आप मान सकते हैं कि उसकी जो उसके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो उन्हीं के आधार पे क्रिएट होते हैं। उसके जो फैमिली के उसके अंदर गुण आ रहे हैं, जो उसके इन्वायरमेंट उसके ऊपर असर डाल रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होते हुए भी स्टूडेंट पोषण है ना, वो उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो मेंटली कितना डेवलप होगा, वो फिजिकली कितना डेवलप होगा, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है उसके न्यूट्रिशन। देन स्टूडेंट जब वो ये दोनों डेवलपमेंट अच्छे से कर लेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसके बाकी डेवलपमेंट भी इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टूडेंट, ऐसी कौन सी विधि होती है जिस विधि से आप ये समझ सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स को स्टूडेंट आप लॉस होने से बचा सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो धारण है स्टूडेंट, धारण का मतलब क्या है कि खाना पकाने की ऐसी कौन सी विधि है जिसकी मदद से स्टूडेंट आप न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्व कर सकते हैं। तो वो विधि कौन सी होती है स्टूडेंट? उबालना विधि होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, जो उबालना विधि होती है स्टूडेंट, बॉइलिंग मेथड होता है, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, तो इससे हमारे न्यूट्रिएंट काफ़ी हद तक लॉस होने से बच जाते हैं। देखा जाए तो स्टूडेंट
मुझे लगता है कि स्टीमिंग सबसे बेटर है, बट उबालने को भी कई बार आपके क्वेश्चंस में सही आंसर माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। ये प्रक्रिया आखिर क्या कहलाती है? तो एक प्रोसेस है स्टूडेंट जिसमें शरीर के जितने भी हमारे अलग अलग अंग होते हैं ना, सबको प्रॉपर अमाउंट में क्या मिल जाता है स्टूडेंट? सबको प्रॉपर अमाउंट में जैव कार्यों के लिए वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। आपकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं बॉडी के अंदर, उसके लिए जितने भी आपके रिक्वायर्ड सब्सटेंस होते हैं वो मिल जाते हैं। आखिर वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट? पोषण कहलाती है। ऊपर ये पॉइंट है, मैंने आपको एक अलग फॉर्म में क्लियर किया था ना कि आपकी बॉडी के लिए जो भी फंक्शनिंग है उसके लिए आपके लिए क्या होता है, जो भोजन आपको सपोर्ट करता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। समझ लीजिए वैसा ही आपका ये एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है भोजन शरीर में कार्य करता है। ठीक है, भोजन शरीर में कार्य करता है। तो भाई कितने तरीके के कार्य हैं जो भोजन शरीर में करता है? पहला है स्टूडेंट शारीरिक कार्य, दूसरा है सामाजिक कार्य और तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक कार्य। तो शरीर में स्टूडेंट फूड हमारे लिए फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक तो वो हमें फिजिकली स्ट्रांग बनाता है स्टूडेंट, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी की जो टूट फूट है उसकी मरम्मत करता है, हमारी बॉडी में रिपेयरेंस का काम करता है, ग्रोथ में मदद करता है ना, हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे सोशल रिलेशंस को बिल्डअप करने में मदद करता है, हमारे को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन देता है स्टूडेंट, इमोशनली हमारे से अटैच होता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? किसी उत्पाद पर MRP से अभिप्राय है। किस चीज से है स्टूडेंट? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छे से समझने की, किसी उत्पाद पर MRP से अभिप्राय है। किस चीज से अभिप्राय है स्टूडेंट? एक बार अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में MRP के बारे में पूछा गया है स्टूडेंट कि MRP जो है उसे आप कैसे समझ सकते हैं? तो MRP की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है ना, इसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? अधिकतम फुटकर मूल्य। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? अधिकतम फुटकर मूल्य। ठीक है ना, हाईएस्ट वर्किंग चार्जेस के नाम से भी इसको बहुत जगह जाना जाता है, बट इसका जो एक एग्जैक्ट फॉर्म निकल के आएगा स्टूडेंट वो क्या आता है आप लोगों का? ठीक है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट। आप लोगों का इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों का जो बनेगा वो आप अच्छे से देख सकते हो कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये इसका यहाँ पर सही रेट आपका जो एक आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? खाद्यान्न। खाद्यान्न का मतलब क्या है स्टूडेंट? खाद्यान्न अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी, ये क्या है? ठीक है ना, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। खाद्यान्न अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी, आखिर ये है क्या? ठीक है ना, सो क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। अगर हम खाद्यान्न और अनाज की बात करते हैं और उनसे संबंधित उत्पाद की बात करते हैं, ठीक है ना, सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे क्या हो गए हैं? ये एक ग्रुप हो गया है। ठीक है, दालें एवं फलियां ये क्या हो गया है स्टूडेंट? दूसरा ग्रुप हो गया है। ठीक है, दूध एवं दूध उत्पाद ये तीसरा ग्रुप हो गया है। फल एवं सब्जियां ये फोर्थ ग्रुप हो गया है। एंड वसा और चीनी ये फिफ्थ ग्रुप हो गया है। तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? 5 खाद्य समूह पद्धति। क्या कहलाता है स्टूडेंट? ये 5 खाद्य समूह पद्धति, यानी कि स्टूडेंट ये कहलाता है आपका 5 फूड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये क्या कहलाएगा? जो 5 बेसिक फूड ग्रुप का सिस्टम होता है स्टूडेंट, जो ICMR ने सजेस्ट किए हैं 5 खाद्य समूह, ये उनके बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है? क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करो कि जो आपका अघुलनशील और एक संश्लिष्ट आहार है, यानी कि एक स्टूडेंट जो घुला हुआ नहीं है, जो अपचा हुआ है, उस आहार का स्टूडेंट एक घुलनशील यानी कि सॉल्यूबल आहार में और एक सिंपल आहार में, कॉम्प्लेक्स आहार का स्टूडेंट एक सिंपल आहार में जो कन्वर्जन कहलाता है, जो रूपांतरण कहलाता है,
वो आखिर क्या कहलाता है? क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? बेसल मेटाबॉलिज्म कहलाता है, यानी कि आहार्य चयापचय दर कहलाता है। ठीक है ना, आप इसको याद कर सकते हैं। इसे हम आहार्य चयापचय दर कहते हैं, यानी कि बीएमआर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। आइए नेक्स्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एंड आप लोगों को मैं एक बात और बता देती हूँ कि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। किण्वन से बढ़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। जो किण्वन है, किण्वन से क्या बनता है, ठीक है ना। सो किण्वन क्या है स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सो किण्वन से क्या बनता है स्टूडेंट? फर्मेंटेशन से क्या क्रिएट होता है स्टूडेंट? आपके फूड की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, जो आपके फूड की एक डाइजेस्टिव पावर है, एक पाचन शक्ति है या एक पाचनशीलता है, डाइजेस्टिबिलिटी है स्टूडेंट, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इनहेंस हो जाती है, ठीक है ना। सो आपके जो इसमें करेक्शन है वो करके आप लोगों को, मैं इंग्लिश में जो करेक्शंस आएंगे वो करके स्टूडेंट आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। आगे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? भारत पर सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखो। भारत पर सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। आखिर कौन सी वो कमियां हैं स्टूडेंट जिनका, या मान लीजिए कौन से वो विकार हैं जिनका भारत पर उच्च बोझ है। एंड यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो एक पॉइंट आपको जरूर समझ लेना है कि क्वेश्चन में मेंशन है सूक्ष्म पोषक पदार्थ। सो जो आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है ना, वही ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करने होंगे। सो माइक्रो वाले पॉइंट पे जरूर फोकस कर लेना। सो आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? घेंगा और गलखंड यानी कि ग्वाइटर, रतौंधी एंड रक्त अल्पता यानी कि विटामिन ए डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी एंड आयरन डेफिशिएंसी, ये तीन वो स्टूडेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हैं जिनका भारत पे सबसे ज्यादा बोझ है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। एंड ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए एक वन लाइनर की फॉर्म में अरेंज किए। बच्चों में पीईएम का कारण क्या होता है, ठीक है ना। जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट, उनमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का क्या कारण बन सकता है। सो क्वेश्चन में आप आंसर क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट? आपको कई जगह पोषण आंसर में मिलेगा, बट क्वेश्चन कई तरीके से आ जाता है। सो कई बार आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे तनाव सही उत्तर होगा कि बच्चों में पीएम का कारण क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाए जाने वाली बीमारी कौन सी है? ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। भारत में पोषक तत्व की कमी से जो सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है वो कौन सी है स्टूडेंट? तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है स्टूडेंट, ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण जो है, उसे एक प्राइमरी नेशनल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा कि ऊर्जा प्रोटीन। आप लोगों को पता है कि ये तीन तरीके की बीमारियों का एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि मरासमस जिसे हम सूखा रोग कहते हैं, जो कि एनर्जी की कमी से होता है। क्वाशियोरकर जिसे स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं, एक ओडीमा की फॉर्म में भी जानते हैं कि उसमें ओडीमा भी देखने के लिए मिलता है, तो वो स्टूडेंट प्रोटीन की कमी से होता है। एंड थर्ड वन इज मरासमिक क्वाशियोरकर, जिसमें दोनों के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन अच्छे से देखो भाई। क्वेश्चन है, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा हो और मांसपेशियां हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट। ये क्वेश्चन क्या कहता है? जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, यानी कि बच्चों की जो ग्रोथ है स्टूडेंट वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, बाधित हो गई, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां हो, यानी कि मसल्स की भी वेस्टिंग हो रही है ना, सबकुटेनियस फैट भी कम हो रहा है एंड फैट की लेयर भी कम हो रही है। सो ये स्थिति क्या कहलाती है स्टूडेंट? ये स्थिति कहलाती है सूखा रोग, यानी कि मरासमस, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? इस स्थिति को हम मरासमस के नाम से जानते हैं, सूखा रोग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट। एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए करेक्शंस रहते हैं, क्योंकि कई बार ट्रांसलेटर से जब ये होता है थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? मरासमस, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।
चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझो। क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि जो हाई प्रोटीन डाइट होती है स्टूडेंट, वो आप किस कंडीशन में देते हैं। सो स्टूडेंट एक हाई प्रोटीन डाइट होती है, उसको हम कुपोषण की दशा में देते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, एक हाई प्रोटीन डाइट होती है वो इन द कंडीशन ऑफ आपके प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या मान लीजिए स्टूडेंट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में दी जाती है। सो इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन आपको क्या देनी होती है, बच्चे को एक हाई प्रोटीन डाइट देनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट कम प्रोटीन युक्त आहार की हम बात कर रहे हैं, तो कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता कब नहीं होती है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा यहाँ पर कुपोषण में, क्योंकि जब कुपोषण होता है तो हमें क्या देना होता है स्टूडेंट, अधिक प्रोटीन युक्त आहार देना होता है। तो क्वेश्चन क्या था, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता हमें नहीं होती है, इसलिए हमने आंसर लगाया है कुपोषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। कुपोषण तथा में गहरा संबंध होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। कुपोषण तथा में गहरा संबंध होता है। सो कुपोषण और स्टूडेंट जो चिंता है, ठीक है ना, जो स्ट्रेस होता है स्टूडेंट और जो कुपोषण होता है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, उनमें गहरा संबंध होता है, यानी कि चिंता और कुपोषण आपस में काफी कनेक्टेड होते हैं। आपको ऊपर भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करो। प्रोटीन की कमी से क्या होता है स्टूडेंट, तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरकर होता है। आपको मैंने ये जस्ट अभी बताया भी था कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर देखने के लिए मिलता है। इसमें स्टूडेंट जलीय सूजन पाई जाती है शरीर के अंदर, यानी कि ओडीमा पाया जाता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट बच्चा होता है, बच्चे का जो फेस है, उसका जो चेहरा है, वो कैसा हो जाता है स्टूडेंट, मून शेप हो जाता है, यानी कि चंद्रमा की आकृति के समान बच्चे का चेहरा देखने में लगने लगता है। ठीक है ना, आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट। वसा की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए किस स्थिति में। ठीक है, एक बार अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट कि आपकी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में वसा की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, जो माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन होती है, यानी कि कुपोषण की स्थिति जो होती है स्टूडेंट, उसमें बच्चे के लिए वसा की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारी कौन सी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कोई डेफिशिएंसी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो एक्सेस है ना किसी न्यूट्रिएंट का, उसकी वजह से कौन सी आपको बीमारी देखने के लिए मिलती है। अगर किसी न्यूट्रिएंट को आप एक्सेस में ले लेते हो स्टूडेंट, ज्यादा मात्रा में ले लेते हो, तब आपको कौन सी बीमारी देखने के लिए मिलती है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, फ्लोरोसिस एंड मोटापा, क्योंकि ये दोनों किसकी वजह से होते हैं, अधिकता की वजह से होते हैं। इस बात पे फोकस कीजिएगा, ये दोनों किसकी वजह से होते हैं स्टूडेंट, अधिकता की वजह से। किसकी अधिकता की वजह से, मोटापा। किसकी अधिकता की वजह से होता है स्टूडेंट, एनर्जी, ठीक है ना, एंड कार्बोहाइड्रेट। एंड आपका फ्लोरोसिस जो होता है स्टूडेंट, ये जो मिनरल होता है इसे हम कहते हैं फ्लोरीन। सो ये फ्लोरीन की अधिकता की वजह से होता है। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं, ये किससे संबंधित बीमारियां ज्यादा होती हैं, दांतों से। ठीक है, जो फ्लोरीन है उसकी वजह से जो हमें समस्याएं ज्यादा होती हैं, वो समस्याएं किससे संबंधित होती हैं स्टूडेंट, दांतों से संबंधित होती। आगे नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा पॉइंटर, इम्यूनोग्लोबिन नाम से भी जानी जाती है। जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं स्टूडेंट, उनको हम किस अनदर नेम से भी जानते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, एंटीबॉडीज के नेम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं स्टूडेंट, जिन्हें इम्यूनो कहते हैं, ये आपके एंटीबॉडीज के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी में बाहर से आने वाले डिसीज से आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं। और ये एक तरीके के क्या होते हैं स्टूडेंट, ये एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। ठीक है जी, आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, शरीर में
पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से क्या अभिप्राय है? अगर पोषक तत्वों की बॉडी में क्या हो जाए स्टूडेंट, अधिकता हो जाए यानी कि एक्सेस हो जाए, या फिर कमी हो जाए यानी कि डेफिशिएंसी हो जाए, तो उस स्थिति को हम किस नाम से जानेंगे स्टूडेंट? दोनों ही सूरतों में वो कुपोषण कहलाती है, चाहे तो एक्सेस हो जाए चाहे तो डेफिशिएंसी हो जाए। ठीक है ना? चलिए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। और जब एक्सेस होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ओवर न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। और जब कम होता है स्टूडेंट तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? अंडर न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? ये दोनों पॉइंट भी अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ठीक है ना? क्वेश्चन को अच्छे से देखो। एक ऐसा आहार स्टूडेंट जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक अनुपात में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सो उसे स्टूडेंट हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है ना? उसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? हम लोग बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं, संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो आपको पता है, मैंने समझाया भी है ना कि जो बैलेंस डाइट होती है वो एक ऐसी डाइट होती है स्टूडेंट जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें सारे के सारे जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, वो कैसे पाए जाते हैं स्टूडेंट? पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट जो आपके फूड ग्रुप है वो इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है? भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना? सो आपको इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो। मैं आपको दोबारा लिखकर बता सकती हूँ कि आप जो फूड है, ठीक है ना, फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है स्टूडेंट, उसे कैसे इनहेंस किया जा सकता है। ठीक है ना? सो कैसे इनहेंस कर सकते हैं स्टूडेंट? इसके लिए हम कौन से तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं? ध्यान से देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट। सबसे पहला है खमीरीकरण, यानी कि हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? फर्मेंटेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है स्टूडेंट? जर्मिनेशन मेथड, यानी कि जो स्प्राउटिंग है स्टूडेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है स्टूडेंट? फोर्टिफिकेशन। ठीक है ना? ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट ये तीन हमारे क्या होते हैं? मेथड होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्मिनेशन, फोर्टिफिकेशन एंड स्टूडेंट फर्मेंटेशन, जिनसे आप फूड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसे आप इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है? चलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आप लोगों के सामने कि जो पुरुष होते हैं स्टूडेंट, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में जो बीएमआर होता है वो कैसा होता है? ठीक है ना? इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। जो आपके पुरुष होते हैं, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर कैसा होता है? तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो मेल मेंबर होते हैं, मेल मेंबर में स्टूडेंट जो फीमेल होती हैं, ठीक है ना, फीमेल के कंपैरिजन में जो बीएमआर होता है स्टूडेंट वो क्या रहता है? हमेशा हाई रहता है। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा कितना रहता है स्टूडेंट? हाई रहता है। ठीक है? आगे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ठीक है ना? जो हमारी कैपेसिटी है टू डू वर्क, हम उसे किस नाम से जानते हैं? तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो काम करने की क्षमता होती है हम उसे ऊर्जा के नाम से जानते हैं, एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एंड ऊर्जा को नापने की इकाई क्या होती है स्टूडेंट? कैलोरीज होती है। ठीक है ना? भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप कौन सा है? यानी कि स्टूडेंट वो फॉर्म जिसकी रूप में, या मान सकते हो आप वो ऐसा कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट भोजन में जिस फॉर्म में सबसे ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है, वो कौन सा न्यूट्रिएंट है? तो ये मान के चलिएगा हमारे भोजन में स्टूडेंट एकमात्र कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे हम अपने डाइट की मैक्सिमम एनर्जी लेते हैं। और ये कहा भी जाता है कि हमारी रेगुलर डाइट की मैक्सिमम एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलनी। तो यही हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि ऊर्जा का वो कौन सा प्रमुख स्रोत है स्टूडेंट जिसे आपके जो कुल दैनिक भोजन है, आपका जो ओवरऑल आपकी एक डेली डाइट है, उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट। जो आपका कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है स्टूडेंट, ये एक तरीके का क्या होता है? एक तरीके का मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है।
ठीक है। और ये वो न्यूट्रिएंट है स्टूडेंट जो आपकी डेली डाइट का मैक्सिमम पार्ट अगर लेता है तो बहुत अच्छा है। लगभग 50 से 60% जो पार्ट है स्टूडेंट आपकी डाइट में आपकी टोटल एनर्जी का, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, वो आपको इसी से ही मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने। क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऊर्जा की माप की इकाई क्या कहलाती है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट, आपकी यूनिट ऑफ क्या मान सकते हैं, एनर्जी। ठीक है जी, तो ऊर्जा की माप की इकाई क्या कहलाती है स्टूडेंट, कैलोरीज कहलाती है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जो ऊर्जा की माप की इकाई है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, कैलोरीज कहते हैं। गतिशील ऊर्जा संतुलन जो है आपका, या गतिशील संतुलन जो है, उससे आखिर क्या तात्पर्य होता है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। यानी कि स्टूडेंट जिसे हम एक परफेक्ट बैलेंस मानते हैं ना, कि जिसे हम मानते हैं एक डायनामिक, या एक मान लो एक बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस हमारी डाइट में जो हमारी एनर्जी का होना चाहिए, ठीक है ना, वो हम किसे मानते हैं, प्रोटीन और ऊर्जा के अनुपात को। यानी कि हमारी जो डाइट में एनर्जी एंड प्रोटीन का रेशो है ना, वो हमारे लिए एक सबसे बेस्ट कॉम्बो होता है, उसी को हम एक गतिशील संतुलन मानते हैं। एक डायनामिक स्टूडेंट हमारे लिए हम क्या मानते हैं, बैलेंस मानते हैं, इक्विलिब्रियम मानते हैं, जो कि एक सही रेशो में अगर है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती रहती है, और स्टूडेंट हमें जितनी मात्रा में हमें ग्रोथ चाहिए होती है वो भी मिलती रहती है क्योंकि प्रोटीन परफेक्ट रेशो में है, एंड जितनी हमें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है वो भी हमें अच्छे से मिलती रहती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर रेशो। ठीक है ना, आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी। ठीक है जी, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसे सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए पर डे। तो देखो स्टूडेंट, इसको जो हम डिसाइड करते हैं ना, किस आधार पे करते हैं, आपको पता है कि जनरली इंसान की जो एक्टिविटी लेवल है, उसका जो एक कार्य क्षमता का स्तर है, हम उसे 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, वो 3 तरीके कौन से होते हैं स्टूडेंट, एक को हम कहते हैं सेडेंट्री वर्कर, एक को हम कहते हैं मॉडरेट वर्कर, एक को हम कहते हैं स्टूडेंट हैवी वर्कर। ठीक है ना, अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ स्टूडेंट, तो एक कम क्रियाशील व्यक्ति, एक मध्यम क्रियाशील व्यक्ति और एक अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति। तो ये ध्यान के चलिएगा स्टूडेंट, मान के चलिएगा कि आपका जो एक पत्थर तोड़ने वाला इंसान है वो एक हैवी वर्कर है, एक अधिक क्रियाशील व्यक्ति है। ठीक है ना, तो उसे स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होने वाली है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट, 1 कैलोरी जूल किसके बराबर होता है। ठीक है ना, जो 1 कैलोरी जूल है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है, सो 1 कैलोरी जूल 4.184 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जितना सिंपल लग रहा है, जितना बेसिक लग रहा है, उतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सो 1 कैलोरी जूल जो है स्टूडेंट वो 4.184 के बराबर होता है। ठीक है जी, जूल के बराबर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का मेन सोर्स क्या हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट हमारी देह के लिए जो ऊर्जा का मेन सोर्स होता है स्टूडेंट, वो ग्लूकोज होता है। आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी में जाके वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है ना, सो यही आपका स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है क्या। क्वेश्चन देखो, किसी व्यक्ति का जो बॉडी मास इंडेक्स है स्टूडेंट, जो उसका क्या है, बीएमआई है, वो क्या दर्शाता है। सो बीएमआई क्या है ये तो आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। सो स्टूडेंट, किसी व्यक्ति का बीएमआई क्या दर्शाता है कि उसकी लंबाई व उसका वजन सही अनुपात में है या नहीं है। ठीक है ना, सो उसकी जो हाइट है स्टूडेंट और उसका जो वेट है, उसके हाइट का और उसके वेट का जो रेशियो है उसकी एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको बता देती हूँ। जो बीएमआई होता है स्टूडेंट, बीएमआई का फॉर्मूला होता है, आपका जो वेट है स्टूडेंट ये किस में काउंट किया जाता है, केजीज में, एंड आपकी हाइट काउंट की जाती है स्टूडेंट मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, जो दहन की ऊष्मा है, यानी कि हमारी बॉडी में स्टूडेंट जो एनर्जी क्या हो रही है, बर्न हो रही है। ठीक है ना, हमारी बॉडी में स्टूडेंट जो एनर्जी बर्न हो रही है, हम उसको अगर मेजर करना चाहते हैं तो किस साधन से कर सकते हैं। स्टूडेंट हम उसे किस साधन से करते हैं, बॉम कैलोरी मीटर से करते हैं।
ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसको हम किससे करते हैं स्टूडेंट, बॉम्ब कैलोरी मीटर से करते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके की क्या होती है, क्लोज्ड सर्किट डिवाइस होती है, ठीक है। आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर नापने का एक यंत्र होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर होता है वो क्या नापने का यंत्र होता है। तो स्टूडेंट अगेन क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर, ये दोनों क्या है स्टूडेंट, ये एक तरीके की अगर मैं बात करती हूं तो क्लोज सर्किट डिवाइस होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या होती हैं, क्लोज सर्किट डिवाइस होती हैं। और ये दोनों किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, बीएमआर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। ऊर्जा का मूल स्रोत क्या होता है। स्टूडेंट जो ऊर्जा का मूल स्रोत हमारे लिए है, जो एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सौर ऊर्जा होती है, ठीक है ना। क्या होती है स्टूडेंट, सौर ऊर्जा होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं किस तापमान पर। आपको पता है स्टूडेंट दो तरीके से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, या तो फ़ारेनहाइट में करते हैं जिसे हम एफ से बताते हैं, और एक हम स्टूडेंट सेल्सियस में करते हैं जिसको हम सी से बताते हैं। तो उस स्केल पे एक ऐसी रीडिंग होती है जहां पे सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में सेम रीडिंग आती है। वो कौन सा होता है स्टूडेंट, 40 डिग्री के टेम्परेचर पे आती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पैमाना है वो 40 डिग्री के टेम्परेचर पे सेम रीडिंग देता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, सोलर कुकर के डब्बों में काला रंग होता है क्यों, ठीक है जी। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपके सोलर कुकर होते हैं स्टूडेंट, जो सौर कुकर होता है उसके डब्बे में जो अंदर काला पेंट किया जाता है ना, क्यों किया जाता है स्टूडेंट, क्योंकि वो क्या करता है, अवशोषण क्षमता में वृद्धि करता है, ठीक है ना। वो क्या करेगा स्टूडेंट, इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को इनहेंस कर देता है स्टूडेंट, इंक्रीज कर देता है, यानी कि जो हीट को एब्जॉर्ब करने वाली क्षमता है ना उसको बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन है एसिटोमिनोफिन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है की विफलता का कारण बनती है, यानी कि स्टूडेंट एक आपकी मेडिसिन है जिसका नेम क्या है, एसिटोमिनोफिन। आपको बताना है कि ये जो कॉमन ड्रग है ये सबसे ज्यादा किस चीज के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, लिवर। ये ध्यान रखिएगा, जो ये एसिटोमिनोफिन आपकी क्या होती है, एक ड्रग होती है, एक दवाई होती है। ये ज्यादातर स्टूडेंट जो आपका लिवर होता है ये उसको क्या करती है स्टूडेंट, डैमेज करने का काम करती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखते हैं। आपके सामने दिया गया है, जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जनरली जैम और जेली में ग्रोथ करता है और उसको स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं ना, बैक्टीरिया की एक खासियत ये होती है कि जहाँ जहाँ इन्हें प्रोटीन मिलेगा, जहाँ जहाँ इन्हें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे दूध गया, क्रीम हो गया, है ना, और जहां जहां इन्हें मीठी चीज मिलती है ना, जैसे जैम जेली, जिन चीजों में शुगर होती है, समझ लो वो इनके लिए ना बिल्कुल अट्रैक्शन का केंद्र होते हैं। ये तुरंत उसके पास भागे चले जाते हैं। ये ध्यान रखिए कि ज्यादातर जैम और जेली में जो चीज उसे स्पॉइल करती है और बहुत जल्दी उसके अंदर ग्रोथ करती है वो आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, वह बैक्टीरिया जो क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। आपको बताना है ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है स्टूडेंट जो आपका जो क्षारीय पीएच होती है उसमें भी ग्रोथ कर लेगा, ठीक है। एंड आपको पता है स्टूडेंट कि अगर हम पीएच की बात करते हैं तो एक स्केल होता है लाइक दिस, ठीक है। बीच में क्या होता है स्टूडेंट, 7 होता है, 7 को हम न्यूट्रल कहते हैं। देन ऊपर 8, 9, 10, ये रीडिंग आपकी 14 तक जाती है। एंड नीचे स्टूडेंट आपकी रीडिंग होती है 6, 5, 4, 3, 1 तक जाती है, ठीक है ना, लास्ट में 0 हो जाता है। सो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये सारे बेस होते हैं, इन्हें हम एल्केलाइन भी कहते हैं, और ये सारे एसिड होते हैं,
ठीक है ना। सो स्टूडेंट ये न्यूट्रल होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके का जो आपका स्केल होता है। सो यहाँ पे जो विब्रो कॉलरा आपका स्टूडेंट ये बैक्टीरिया है, ये आपका क्षारीय पीएच में क्या करता है, वृद्धि करता है। और एक बात का और ध्यान रखिए, ये किस चीज का बैक्टीरिया है स्टूडेंट, ये हैजा का बैक्टीरिया है, ठीक है ना। सो नाम से भी पता चल रहा है कॉलरा, ये हैजा का बैक्टीरिया है स्टूडेंट, और ये इस तरीके का होता है, जैसे कॉमा होता है ना, ये कॉमे की शेप का होता है। चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंटर क्या आता है, क्वेश्चन दिया गया है, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए मुख्यतः क्या किया जाता है। क्वेश्चन अच्छे से देखो, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए मुख्यतः क्या किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, पाश्चराइजेशन, ठीक है जी। हम क्या करते हैं इसके लिए, पाश्चराइजेशन करते हैं स्टूडेंट। एंड पाश्चराइजेशन हमारा मिल्क प्रोसेसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे हम पहले अपने जो मिल्क है या कोई भी फूड प्रोडक्ट है स्टूडेंट, उसको हम पहले रैपिड हीटिंग करते हैं, देन रैपिड कूलिंग करते हैं, ठीक है ना। पहले तेजी से गर्म, देन तेजी से ठंडा करते हैं, ठीक है ना। और ये आपका एक फूड प्रिजर्वेशन का मेथड भी होता है, ठीक है जी। इसकी 3 विधियां होती हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। पहली विधि है जिसको हम क्या कहते हैं, होल्डिंग एंड बैच मेथड कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, होल्डिंग एंड बैच मेथड, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, HTST मेथड, जिसको हम अगर फुल फॉर्म में देखें तो किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है जी। इसका थर्ड टेक्निक होता है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम, ठीक है ना। तो इसको किस नाम से जानते हैं, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम, ये आप याद कर सकते हैं। इसके 3 तरीके होते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से स्टूडेंट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक क्या हो सकता है। यानी कि स्टूडेंट जो आपको फूड बॉर्न डिसीज होती है, उनका एक कारण क्या हो सकता है। तो फूड बॉर्न डिसीज जो होती है स्टूडेंट, उनका एक कारण क्या हो सकता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा दूषित होना। यानी कि स्टूडेंट जो आपका फूड है, तो फूड का क्या होना है स्टूडेंट, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट, उसके द्वारा जो फूड है आपका वो क्या हो गया है स्टूडेंट, स्पॉइल हो गया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, जो आपका फूड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्पॉइल हो गया है, या मान लीजिएगा कंटेमिनेट हो गया है, संदूषित हो गया है, कुछ भी कह सकते हो। तो आप इसे संदूषित भी कह सकते हो स्टूडेंट, संदूषित हो गया है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, म्यूकस, एस्पार्जिलस और एर्गोट जैसे कवक और के सामान्य दूषक होते हैं। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो फंगी होती है, फंगी मतलब आपका जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट, मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो जो फंगी होती है जिसको हम मोल्ड भी कहते हैं स्टूडेंट, एंड कौन सी फंगी, एस्पार्जिलस, एर्गोट, ये जो आपकी कॉमन फंगस होती है, ये ज़्यादातर जो म्यूकस है, एस्पार्जिलस है, एर्गोट है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट किस चीज़ को कंटेमिनेट करती हैं, किस चीज़ को खराब करती हैं। तो स्टूडेंट जो आपकी डबल रोटी होती है ना, जिसे आप ब्रेड कहते हो, और आपके जो अनाज होते हैं, ये उसे सबसे ज़्यादा कंटेमिनेट करते हैं, ये उसे सबसे ज़्यादा खराब करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, भोजन में उपस्थित रोगजनक रोगाणुओं को खा लेना क्या कहलाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है कि भोजन में जो उपस्थित रोगजनक जीवाणु है और रोगाणु है, अगर आप उन्हें खा लेते हो, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आप कोई ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हो जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज इन्वॉल्व हो गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो गए हैं स्टूडेंट, तो ऐसे फूड खाने से आपको क्या हो जाएगा, आपको भोजन संक्रमण हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि फूड इन्फेक्शन हो जाएगा, या कह सकते हो कि फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है ना, या फूड बॉर्न इलनेस हो जाएगी, ये भी आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, फूड बॉर्न इलनेस। ठीक है जी। सो ये थे हमारी आज की क्लास के आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए 50 पॉइंटर्स जो थे एग्जाम बूस्टर। एंड ये स्टूडेंट आपके एक सेक्शन से संबंधित थे, यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित थे। ऐसे ही आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज मैं बहुत सारे पॉइंटर्स प्रोवाइड करती रहूंगी। एंड आई होप आपके लिए जो ये क्लास है स्टूडेंट, ये DSSB HSC TGT के लिए यूजफुल रहेगी, एंड UP TGT PG के लिए भी स्टूडेंट ये काफ़ी यूजफुल क्लास रहेगी।
तो आपको इसकी पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगी करेक्शन के बाद। एंड होपफुली स्टूडेंट, मैं जानती हूँ कि अभी आप लोगों को प्रीवियस भी कुछ पीडीएफ्स नहीं मिले हैं, सो संडे तक आप लोगों के जो सारे पीडीएफ्स हैं क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दूंगी। प्रॉमिस है मेरा, ये संडे को कंप्लीट हो जाएगा आपका जो ये काम है पेंडिंग वाला। एंड आप लोगों के लिए ऐसी क्लास में लेकर आती रहूंगी। तो आप लोगों को मजा आया है तो लाइक शेयर कर दो, ज्वाइन करो मुझे टेलीग्राम पे। एंड स्टूडेंट, रेगुलर क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी करना इस टाइम मेरा क्या है, मेन इंपॉर्टेंट ना, आप तैयारी कर पाओ, ये मेरे लिए एक मेन एम बन चुका है कि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, फिर से मिलते हैं।